नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा, हम पढ़ेंगे राइस और वीट के बारे में। राइस और जो वीट है, इंडिया की एक मुख्य खाद्यान्न फसलों के अंदर आते हैं, स्टेपल फूड के अंदर आते हैं। और अधिकतर जो इंडिया के अंदर जो लोग रहते हैं वो राइस और वीट दोनों को यूज़ करते हैं एक मुख्य भोजन के रूप में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो राइस है, चावल जो है, एक ट्रॉपिकल ह्यूमिड यानी कि उष्ण कटिबंधीय जो आर्द्र प्रकार का एक पौधा है। और इस प्रकार के पौधे को हमें अधिक मात्रा में टेम्परेचर और रेनफॉल की जरूरत पड़ती है। इसलिए ये अधिकतर, यदि हम बात करें पहाड़ी एरिया के अंदर, तो समुद्र तल की ऊंचाई से ये 2000 मीटर की ऊंचाई तक, और ज़्यादातर कोस्टल एरिया के अंदर, नदी घाटियों के अंदर और ऐसे एरिया के अंदर इनका उत्पादन किया जाता है जहाँ पर तापमान अधिक और रेनफॉल भी ज़्यादा पाई जाती हो। हम बात करते हैं अब इनके जो कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशन की, भौगोलिक दशाओं की। क्योंकि जो राइस है हमारा, हमें पता है कि राइस एक है खरीफ की फसल, खरीफ की फसल, खरीफ। और खरीफ की जो फसलें होती है उनका जो टाइम पीरियड होता है वो मई जून में उनकी शोविंग यानी कि बिजाई होती है, और ये सितंबर लास्ट अक्टूबर तक जो है, या अक्टूबर नवंबर तक इनकी कटाई हो जाती है, हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो जो खरीफ की फसल होती है उसमें हमें अधिक तापमान और अधिक जो है वर्षा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनका जो टाइम होता है वो ज़्यादातर गर्मियों के महीनों में होता है, मई जून से लेकर अक्टूबर नवंबर तक का, ठीक है, सितंबर अक्टूबर नवंबर। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं कि ये जो हमारी राइस है ये एक खरीफ की क्रॉप्स है, और वीट की बात करें तो ये एक रबी की क्रॉप्स है, खरीफ और रबी की क्रॉप्स। तो जो रबी है, इनका जो टाइम पीरियड होता है वो अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक, यानी कि ये ठंडे मौसम के अंदर उत्पादन किया जाता है। इसलिए इस प्रकार की क्रॉप्स में हमें कम तापमान और कम वर्षा की जरूरत पड़ती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन चावल और गेहूं के बारे में। तो यहाँ पर मैंने जो है ज्योग्राफिकल कंडीशन यानी कि इनकी जो भौगोलिक दशाएं हैं, यदि बात करें इनके भौगोलिक दशाओं की, भौगोलिक दशाएं, तो किसी भी फसल को बोने के लिए हमें कुछ भौगोलिक दशाओं का ज्ञान होना जरूरी है, ज्योग्राफिकल कंडीशन का होना जरूरी है। तो हम बात करते हैं पहले राइस की, यानी कि चावल। हमने देखा चावल क्या है कि खरीफ फसल है, और इसकी जो भौगोलिक दशाएं हैं यानी कि ज्योग्राफिकल कंडीशन है, उसमें सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की, यानी कि तापमान की। जो चावल के लिए कितना तापमान हमें चाहिए, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो चावल है एक खरीफ की क्रॉप्स है, तो इसलिए इसके लिए हमें बोते हुए कम से कम हमें 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यानी कि 21 डिग्री तापमान, इसको बढ़ते हुए, ठीक है, ये 27 डिग्री तापमान, और जब कटाई की जाती है तब 24 डिग्री टेम्परेचर का होना जरूरी है। तो इस प्रकार के टेम्परेचर के अंदर चावल की जो फसल बोई जाती है। उसके बाद में हम वर्षा की बात करते हैं, रेनफॉल की बात करते हैं। तो रेनफॉल के लिए ये लगभग 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल, यानी कि जिस एरिया के अंदर, भारत के अंदर जहाँ पर भी 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर की जो रेनफॉल होती है, उस एरिया के अंदर हमें चावल की खेती देखने को मिलती है। यदि हम बात करते हैं 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर के एरिया की, तो आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो वेस्टर्न घाट है, इस एरिया के अंदर यहाँ पर भी जो है मोर देन 200 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से आसाम का रीजन है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, ये कोस्टल जो एरिया है, यहाँ पर भी हमें मोर देन 150 सेंटीमीटर यानी कि 150 से अधिक सेंटीमीटर तापमान की जरूरत, वर्षा होती है। तो इसलिए इस एरिया के अंदर जो है ज़्यादातर चावल उत्पादन किया जाता है। हम बात करते हैं मिट्टी की, भौगोलिक कंडीशन के अंदर मिट्टी की बात करें तो जो इसके लिए हमें एलुवियल टाइप की यानी कि जलोढ़ प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। और जलोढ़ मिट्टी ज़्यादातर उन एरिया के अंदर पाई जाती है जहाँ पर नदी घाटियाँ होती हैं, क्योंकि इस प्रकार की मिट्टी जो है नदी घाटियों के द्वारा निर्मित होती है, और बाढ़ जहाँ पर आती है हर साल एक नई लेयर बिछ जाती है और एक नई जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है।
तो ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि उत्तरी भारत का विशाल मैदान है, असम का पार्ट है, या जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर हमें नदियों के द्वारा लाई हुई जलोढ़ मिट्टी का जमाव देखने को मिलता है। वहीं पर क्या है, चावल की फसलें बोई जाती है। दूसरा हमारा इसके अंदर बात करते हैं लेबर की। लेबर का मतलब क्या है कि इसमें जो चावल की जो खेती होती है उसमें लेबर किस प्रकार की हमें चाहिए, क्योंकि चावल की जो खेती होती है वो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग क्रॉप जिसको हम बोलते हैं, वो जिसको हम मतलब जो क्रॉप्स बोलते हैं, खुरपे की खेती जिसको हम बोलते हैं। तो इस प्रकार की खेती के अंदर हमें बहुत अधिक श्रम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि चावल को ट्रांसप्लांट करना है, उनको वाटरिंग देना है, उनका वीडिंग करना है, खरपतवार निकालना है, हार्वेस्टिंग करना है और उस पौधे से जो राइस को अलग करना है। तो इस प्रकार के कार्यों के लिए हमें जो है बहुत अधिक श्रम की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए ये ज़्यादातर उन एरिया के अंदर बोई जाती है जहाँ पर अधिक मात्रा में पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। तो आप वेस्ट बंगाल, बिहार की बात करें तो अधिक मात्रा में पॉपुलेशन है, इसलिए वहाँ पर इस प्रकार की खेती की जाती है। यदि लैंड की बात करें, भूमि की बात करें, तो इस प्रकार की खेती के लिए या क्रॉप्स, इस राइस क्रॉप्स के लिए हमें लेवल समतल भूमि चाहिए, क्योंकि पानी को खड़ा रहने के लिए एक खेत के अंदर जो है कम से कम जब राइस बोलते हैं तो 75 डेज, जो 75 दिन है उसके अंदर पानी खड़ा रहना चाहिए, तभी राइस की जो क्रॉप्स है जब हम उसको लगाते हैं और जो पकाई जाती है तो उसमें 75 डेज जो है पानी उसमें चाहिए। तो वो पानी तभी खड़ा रहेगा जब भूमि का जो लेवल है वो समतल होगा। इसलिए हमें जो है भूमि समतल होनी चाहिए ताकि पानी उसके अंदर आसानी से खड़ा रह सके। तो ये कुछ भौगोलिक दशाएं थी जो राइस की खेती को प्रभावित करती है या राइस की खेती के लिए जरूरी है। अब हम आगे इसमें चलते हैं कि राइस की जो खेती है उसको बोने के जो तरीके हैं, उनके बोने की जो विधियां हैं, उन मेथड्स को हम क्या है 3 भागों के अंदर बांटते हैं। ठीक है, पहला इसके अंदर है जैसे कि पौधारोपण, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। दूसरी है ड्रिलिंग, यानी कि हल चलाकर ड्रिलिंग। और तीसरी हमारी है ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि छिड़काव करके, छिड़काव। तो ये है विधियां, ठीक है, चावल को बोने की विधियां। तो जो पौधारोपण है उसमें ये सबसे एक महत्वपूर्ण विधि है, जिसके अंदर जो सबसे पहले जो चावल की पौध तैयार की जाती है अलग पार्ट्स के अंदर, वहां से फिर उसको निकालकर जिस खेत को अंदर पानी खड़ा है या पहले से जो तैयार खेत है उसके अंदर एक एक पौधे को ट्रांसप्लांट करके यानी कि पौधे रोपण के द्वारा लगा दिया जाता है। इस प्रकार की खेती के अंदर फसल का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा होता है। तो ज्यादातर भारत के अंदर जो है प्लेन एरिया के अंदर, मैदानी एरिया के अंदर जो कृषि की जाती है वो ट्रांसप्लांटेशन के विधि के द्वारा ही की जाती है। दूसरा है ड्रिलिंग, हल चलाकर। जिस प्रकार से हम कॉटन की बिजाई करते हैं, गेहूं की बिजाई करते हैं, हल चलाकर एक आदमी हल चलाता है और पीछे दूसरा उसमें बीज डालता हुआ जाता है। इस प्रकार की जो विधि है उसको हम बोलते हैं हल चलाकर। इसमें बीजों की बचत होती है, एक्स्ट्रा बीज की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, सीड्स की जरूरत नहीं पड़ती है, बीजों की इसमें बचत होती है। लेकिन ट्रांसप्लांटेशन के मुकाबले में इसमें फसल का जो उत्पादन है पर हेक्टेयर वो कम है। तीसरा हमारा इसके अंदर है ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि छिड़काव। इसके अंदर सिंपल बीजों को लेकर इसे छिड़क दिया जाता है और उसके बाद में फिर उसको काट लिया जाता। ज्यादातर जो है जो हमारी शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसके अंदर जो राइस हम देते हैं उसके अंदर जो ब्रॉडकास्टिंग मेथड के द्वारा